वाल्मीकि भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। बोल भाई सब संतन की जय। जय श्री सीताराम। मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा प्रणाम हो। ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि का मार्गदर्शन दे। ईश्वर सदा आपके ऊपर कृपा करे। मैं महामंडलेश्वर मिठूराम महाराज भोपाल से आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन को इसी के ऊपर उतार देंगे तो आपका जीवन साल भर के अंदर बदल जाएगा। ये मेरा भगवान से प्रार्थना और पक्का विश्वास है। हम आप सब जो हैं संसार में आए हैं। यह संसार सागर है। हमारे माता पिता नहीं होते तो हम इस संसार सागर में नहीं आते। माता पिता सर्वोपरि है। ईश्वर से, गुरु से भी सर्वोपरि है। माता पिता के और गुरु के चरणों में हम सदा वंदन करते हैं नतमस्तक होकर, तो हमारे जीवन का मार्गदर्शन खुलता हुआ चला जाता है। हमारा मार्गदर्शन बगैर माता पिता और गुरु के मार्गदर्शन नहीं मिलता है। जिंदगी कटती रहती है। जिंदगी को काटने के लिए जन्म नहीं लिया है हमने कुछ ना कुछ करने के लिए ही जन्म लिया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन माता पिताओं ने हमें जन्म दिया। तो माता पिता गुरु बंदगी कभी ना निष्फल जाए, कभी निष्फल नहीं जाती है। उसका फल मिलता ही है। और हमें गुरु का मार्गदर्शन, गुरु जिस प्रकार से माता पिता बच्चे हम जब रहते हैं तो हमको मेला दिखाने ले जाते हैं, बाजार ले जाते हैं, कंधे पे बिठाते हैं, सर पे बिठा के मेला दिखाते हैं। वैसे ही गुरु भी जो है अपने बच्चों को, शिष्यों को कंधे पे बिठाता है, सर पे बिठाता है, गोद में उठाता है। ऐसे गुरु जो हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और जिनको ऐसे गुरु मिल जाए क्या पूछो। एक छोटी सी मिसाल है। मछली जो है, मछली पानी की शिष्या है। जल ही उसका गुरु है और जल ही उसका इष्ट है। जल से इतना प्रेम करती है वो कि जल से बिछड़ते ही जमीन पे फड़फड़ाने लगती है। ऐसा लगता है उसे कि मेरा जीवन अभी नष्ट हो जाएगा। तो मछली जिस प्रकार अपने गुरु से, अपने इष्ट से प्रेम करती है, वैसा ही हमको भी करना पड़ता है। मछली जल से अलग होते ही जमीन पे फिर नाचने लगती है। और वो मछली जब अथाह जल भर जाता है, नदियों में बाढ़ आती है, जब वो बाढ़ आती है उस समय बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ कट जाते हैं और वो बहता हुआ पानी में सब बहते हुए चले जाते हैं। पर मछली नहीं जाती। मछली जिधर से पानी बह के आता है, मछली उधर ही जाती। पानी के साथ कभी नहीं बहती। वो अपने गुरु को साथ नहीं छोड़ती। ऐसे सोचती है कि ऐसा नहीं कि मेरे गुरु पीछे रह जाए और मैं आगे निकल जाऊं, बह करके कहाँ पहुंच जाऊंगी कोई पता नहीं। तो वो जो है मछली, उस पानी के जरिए, पानी जिधर से बह करके आता, जल जिधर से बह करके आता,
वो उधर ही चली जाती। तो बताइए कितनी ताकत रखती है। बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े बुलडोजर, पत्थर सब बहते हुए चले जाते हैं, लेकिन मछली बह के नहीं जाती है और मछली जो है उसी पानी के तरफ वापस चली जाती है। वैसे ही हमारा जीवन भी है कि हम गुरु का सानिध्य नहीं छोड़े, अपने माता पिताओं का सानिध्य नहीं छोड़े और उनसे बिछड़ते ही हम उनकी याद में डूबे रहें। जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, उनकी याद रखें, उनका ध्यान करते रहें, तो हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। सत्कर्म करने का मार्गदर्शन मिलता रहता है। असत कर्म का मार्गदर्शन माता पिता और गुरु से कभी नहीं मिलता है। असत कर्म जो है वो किसी दूसरों से ही मिलता है, जिनसे हमारा जीवन मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भंग, तंबाकू, गुटखा, जुआ, सट्टा, नशा पत्ता इनमें उलझ जाता है। पूरा विश्व जो है इन्हीं में उलझा हुआ है और जो इनमें उलझ जाता है वो गुरु और माता पिताओं को नहीं मान पाते हैं। वो लोग सब निरादर करते हैं इनका। तो सत्य कर्म का निरादर करने वाले असत्य कर्म हैं और सत्य कर्म असत्य कर्मों का विनाश करता है। इसलिए हमें सत्य कर्म पे चलना है। तो माता पिता और गुरु की आज्ञा का ही पालन करना होगा। इनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो जीवन में हमारा कल्याण नहीं है, हमारा जीवन विनाश की तरफ जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। यदि अगर हम इनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, नतमस्तक रहेंगे, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। हमारे महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी ने जो काव्य लिखा है उसके पहले संसार में कोई काव्य नहीं था। वो चार वेद भी जो है ना, ऋग वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद भी नहीं थे जब रामायण जी लिखी थी। रामायण जी जो लिखी है उन पे लोगों ने कटनी जरूर की है अनेक प्रकार से, निरादर में शब्द भी लिख दिए हैं अनेक प्रकार से, लेकिन हमारे महर्षि वाल्मीकि भगवान ने सत्य ही बातें लिखी हैं। जिन्होंने जो कर्म किया है उसी के आधार पर किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 कोटि देवता उसी रामायण जी के आधार पर ही कर्म करते आ रहे हैं और कर्म करते चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सबने उसी के आधार पर किए। क्यों? भगवान वाल्मीकि स्वामी जी जो हैं त्रिकालदर्शी हैं। 3 जो हैं त्रिकालदर्शी, 3 सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इनमें कौन कौन से जन्म लेना है और कौन कौन से कर्म करना है, ये सब उन्होंने पहले ही लिख दिया है और उसके आधार पर सब कर्म करते चले आ रहे हैं। जितने भी कर्म किए हैं उन्होंने वो सब इसी शास्त्र के आधार पर किए हैं और 184 जीवों से लेके 33 कोटि देवताओं तक ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमारे वाल्मीकि भगवान के ही अंश हैं, उनका ही अंश है जो सारे विश्व में तीनों लोकों में विचर रहा है और ये सब मिट जाते हैं और फिर इनकी रचना हो जाती है। अनेकों बार युग बदल गए, अनेकों बार इन्होंने सर्व जन्म ले लिया है, अनेकों बार ये सब कर्म करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी नहीं बदले।
हमारे महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी जो के तो जैसे के तैसे ही हैं, इसलिए हर समय ये मौजूद रहते हैं। इनके अलावा और कोई ही नहीं है जो मौजूद रहे। बनना मिटना ये सबका लगा हुआ, ये सब देखते हैं और फिर बनता है, फिर देखते हैं। ये सब देखते हुए चले आ रहे हैं, सबका कर्म करते हुए देखते हुए चले जाएंगे। अनादि हैं, अनादि रहेंगे। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। बिन हरि कृपा, ये हरि हैं, इनको हरि के नाम से पुकारा जाता है, ओम के नाम से पुकारा जाता है, हरि ओम के नाम से पुकारा जाता है, अनेकों प्रकार से इनको पुकारा जाता है। अनेकों प्रकार से पुकारने पर ये हमको साथ देते हैं और हम हर जीव इनका चिंतन भजन करने को व्याकुल रहे, उसका जीवन में चार चांद लगेंगे, उसका जीवन कल्याणकारी बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। जो संदेह करते हैं वो विनाश की तरफ चले जाते हैं। जिन्होंने भी संदेह किया है वो विनाश की तरफ गए। 33 कोटि देवताओं में से कोई है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं राम, दूसरे हैं हनुमान। इन्होंने कभी संदेह नहीं किया है। जो भी किया है इनका नाम आज भी युगों में पूजता हुआ चला आ रहा है। लोग इनकी पूजा करते हैं इसलिए कि इन्होंने संदेह नहीं किया वाल्मीकि भगवान पे। उनको आदर और सम्मान से पूजा है। भगवान राम जी जो हैं नतमस्तक होके वाल्मीकि स्वामी जी के चरणों में लाठी की तरह गिरे और उन्होंने प्रणाम किया और फिर प्रार्थना की है, हे गुरुदेव जी। चित्रकूट में ये प्रार्थना करते हैं तो पहले नंबर वाल्मीकि स्वामी जी के आश्रम में पहुंचे हैं और वहां प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। तीनों लोग आपकी हथेली पे वेद के समान रखे होते हैं। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका नतमस्तक होकर के वंदन करता हुआ मानूंगा। मैं हमेशा आपको अपने ही हृदय में वास करने के लिए प्रार्थना और आराधना है। तब भगवान वाल्मीकि स्वामी जी ने कहा कि जो भी तुम्हें हृदय से प्रेम करते हैं आप उन्हीं के हृदय में वास करें। जो आपका नतमस्तक होकर के आराधना प्रार्थना करते हैं आप उन्हीं के हृदय में वास करें। ऐसा महान ऋषि वाल्मीकि भगवान ने राम जी से कहा है और आज जो भी है राम जी को नतमस्तक होकर के मानते हैं उनके हृदय में राम जी वास करते हैं। वैसे ही भगवान वाल्मीकि स्वामी जी जो हैं उनके साथ जहाँ राम जी रहते हैं, हनुमान जी रहते हैं, वहाँ वाल्मीकि स्वामी जी भी रहते हैं। यहाँ वाल्मीकि स्वामी जी रहते हैं, वहाँ राम जी और हनुमान जी रहते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप सबसे मेरा यही कहना है कि एक एक शब्द को मैंने फुटकर मैं कर दिया है ताकि सारे शब्द, अगर ईश्वर ने चाहा, मुझे मौका मिला तो लाइन बाय लाइन आपको मेरे वीडियो रोज आते रहेंगे।
और मैं लाइन बाय लाइन आपको सुनाता रहूँ। ये फुटकर में मैंने जरूर आज आपको सुनाया है। आप इस पर ध्यान दें और ध्यान दे करके जीवन को बरकरार अपने उस पर उतारें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।